पर बीजेपी का कब्जा। 27 साल बाद बम्पर जीत, बाजी पलटकर दिल्ली ने दिए 5 बड़े संदेश। लगातार 2 बार आम आदमी पार्टी को रिकॉर्ड बम्पर जीत देने वाली दिल्ली ने इस बार बाजी पलट दी है। सत्ता बीजेपी के हाथ आई है। दिल्ली वालों ने वोटों के जरिए राजनीतिक दलों को 5 बड़े संदेश देकर एक तरह से चेतावनी दी है। चेतावनी ये कि चुनाव जीतने के बाद जनता को इग्नोर करना उन पर भारी पड़ेगा। चुनाव से पहले 5 संदेश बता रहे हैं, सिर्फ फ्री ही नहीं डेवलपमेंट भी हो। दिल्ली वालों ने आपकी मुफ्त योजनाओं का साल 2015 और 2020 के चुनाव में जमकर स्वागत किया, लेकिन 2025 के चुनाव में जनता ने यह भी साफ कर दिया कि सिर्फ मुफ्त योजनाएं के भरोसे ही चुनाव जीतने की उम्मीद न की जाए। दिल्ली को डेवलपमेंट की जरूरत है, यानी सरकार को काम भी करना होगा। झगड़े, आरोप और टकराव पसंद नहीं। दिल्ली वालों ने इस चुनाव के जरिए यह भी संदेश दिया है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और झगड़ों की राजनीति से आप लंबे समय तक सत्ता में नहीं टिके रह सकते हैं। राजनीति का दूसरा पहलू यह है कि हर जगह टकराव और हर नाकामी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर सरकार अपनी जिम्मेदारियां से नहीं बच सकती। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चली। ध्रुवीकरण राजनीति का अहम फैक्टर रहा है। पिछली बार बीजेपी ने ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी को ओंधे मुंह गिरना पड़ा था। इस बार बीजेपी के किसी नेता ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। नतीजे सबके सामने हैं। दिल्ली की सत्ता बीजेपी को मिल गई है। सशक्त कांग्रेस के लिए बड़ा सबक। दिल्ली वालों ने कांग्रेस को एक बार फिर से जीरो पर ही आउट करके संदेश दिया है कि उसे अभी भी ग्राउंड पर आकर और मेहनत करनी होगी। हालांकि इस बार दिल्ली वालों ने कांग्रेस को कई जगह इतना वोट जरूर दे दिया कि उसने कई सीटों पर हार जीत में अहम भूमिका निभाई। सिर्फ कोरे वादे सत्ता नहीं दिलाएंगे, वादे हर बार काम करेंगे। इसके लिए भरोसे का कायम रहना जरूरी है। भरोसा तभी रहेगा जब वादों के मुताबिक जमीनी स्तर पर काम हुआ हो। यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा बन गया और आपके नेताओं को मानना पड़ा कि वे इस वादे को पूरा नहीं कर सके। कहीं न कहीं हार में यह वादा शामिल रहा। अब दिल्ली को मिले उसका हक। दिल्ली वालों ने फैसला सुना दिया। डबल इंजन सरकार। एक दशक से ज्यादा वक्त से दिल्ली केंद्र, राज्य और एमसीडी के बीच फुटबॉल बनी रही। अब जनता ने बीजेपी को भरपूर सीटें देकर फरमान दिया है कि राजनीति को भी ग्लोबल स्टैंडर्ड की ओर बढ़ाया जाए और सिर्फ दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप करने के बजाय रहने लायक शहर बनाया जाए। जनादेश से स्पष्ट है कि दिल्ली वालों को ये बहाने अब नहीं चाहिए कि हमारे हाथ बंधे हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, थोड़ा और वक्त चाहिए। इस बार जनता ने साफ कहा है, वोट लो और अब दिल्ली को उसका हक दो। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान आपदा शब्द का इस्तेमाल कर दिल्ली को जख्मों पर हाथ रखा। अब जब जनता ने बीजेपी को पूरा जनादेश दे दिया है तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिन मुद्दों पर आप सरकार को घेरा गया उनका ठोस हल निकालें। दिल्ली की सड़कों से लेकर सीवर सिस्टम तक, वायु प्रदूषण से लेकर पीने के पानी तक, हर बुनियादी सुविधा को चुनावी मैनिफेस्टो से बाहर निकालकर असल में सुधारना होगा। अब केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी काबिज हो चुकी है। अब अगर दिल्ली चमकती नहीं है तो दोष देने के लिए कोई आप, कोई कांग्रेस, कोई एलजी नहीं होंगे। जनता को अब सिर्फ रिजल्ट चाहिए। जनता का आदेश आ चुका है। विश्व गुरु भारत की राजधानी दिल्ली को दुनिया में सफाई, सुविधाएं और आधुनिकता में भी नंबर 1 बनाओ। दिलचस्प बात यह है कि आप और बीजेपी के बीच वोटों का बहुत बड़ा फासला नहीं है। यानी जनता ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार भले ही स्पष्ट बहुमत वाली हो, लेकिन उसे चुनौती देने के लिए मजबूत विपक्ष भी मौजूद रहे। पहली बार आपको असली विपक्ष की भूमिका में रहकर सियासी चालें चलनी होंगी। अब हर बात का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ने से काम नहीं चलेगा। जनता के लिए सक्रियता भी दिखानी होगी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसके लिए यह चुनाव सिर्फ एक और हार नहीं बल्कि खुद को री-इन्वेक्ट करने का आखिरी मौका हो सकता है और बीजेपी की डबल इंजन सरकार अब स्पीड में दिखे, वरना जनता का धैर्य भी उतना ही कमजोर है जितना बारिश से पहले बनाई गई कोई सड़कें। तो दिल्ली पर बीजेपी का कब्जा। 27 साल बाद बम्पर जीत बीजेपी की हुई और आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई और कांग्रेस का जहां तक कहीं से लेकर कहीं तक भी कोई नामो निशान नहीं, कोई कांग्रेस की सीट नहीं। लेकिन अगर हम यही कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी कुछ जगहों पर कुछ वोटों को लेकर आई है। पहले से कुछ कांग्रेस ने कुछ तो अन्य प्रक्रिया की हैं जो कुछ उनकी वोटें आई हैं। लेकिन हाँ, इतनी अगर हम बात करें तो कांग्रेस कोई भी कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आई है। अब आखिरकार 27 साल
और क्या आखिरकार लोग उनको कब तक पसंद करेंगे और आखिर कब तक सीएम चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। अगला देखते हैं कि अगला सीएम कौन बनेगा। और चलिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट्स करते जाइएगा। थैंक यू।